बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी केमिस्ट्री विद एजिस आलम पे आपको वेलकम। आज हम 9th क्लास के पहले चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके इस 9th के बुक में दिया हुआ है, सिंटैक्स बुक बोर्ड के। इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है द बेसिक डेफिनेशंस। जो केमिस्ट्री के बेसिक डेफिनेशंस हैं वो दी गई हैं, वो आप इसमें 1 बाय 1 हम सब पढ़ेंगे। ये देखें, यहाँ पर दिए हुआ है टॉपिक क्या है, बेसिक डेफिनेशंस। इसमें मैटर है, फिर मिक्सचर है, मॉलिक्यूल है, एटम है, ये सारे हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो आइए सीखते हैं कि बेसिक डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री की, जो हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपके बुक में आपने देखा दिया हुआ है मैटर, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर। यहाँ पर मैंने लिखा है एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अपना कोई वज़न हो और जहाँ पर हम रखें तो वहाँ कुछ जगह अपनी ऑक्यूपाई करती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। देखिए, मैटर मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको आना चाहिए। पहले लेक्चर में मैंने मैटर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, केमिस्ट्री की डेफिनेशन जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो वहाँ पर भी मैटर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आगे हम पढ़ते हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे बुक में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दिए गए हैं, वो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो डीपली पढ़ेंगे। सॉलिड गैस क्यों कहते हैं, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे। लिक्विड, गैस, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको ये याद रखना है कि ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नाउ प्लाज्मा इज़ आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एज ए 4th स्टेट ऑफ मैटर। अब कुछ बुक हमारे प्लाज्मा को स्टेट्स ऑफ मैटर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया है, तो हम प्लाज्मा भी पढ़ेंगे आगे जाके। तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्टेट ऑफ मैटर आर इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी एज। जो स्टेट ऑफ मैटर है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। अच्छा, एनर्जी के बिहाफ पे हमने जो उनकी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है, उनकी बिहाफ पे हमने उनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा, ये गैस होगा या ये प्लाज्मा होगा। देखें, यहाँ मैंने सीरीज़ दी हुई है। सबसे कम सॉलिड्स की एनर्जी होती है, फिर सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा जिसकी एनर्जी होगी उसे हम लिक्विड कहेंगे, उससे ज़्यादा जिसकी होगी उसे हम क्या कहेंगे, गैस कहेंगे, और उससे ज़्यादा जिसकी एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। अब ऐसे क्यों? ये इसलिए कि सॉलिड की एनर्जी, सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, इस तरह उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं, दूर नहीं जा पाते हैं। इसके लिए उसकी शेप भी फिक्स होती है और उसकी जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है, इसलिए हम उसे सॉलिड कहते हैं। बाकी लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े दूर होते हैं, इस तरह, सही है। उनके पास सॉलिड से ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए वो थोड़े बहुत मूव कर सकते हैं, इसलिए उनकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती है। जिस भी बर्तन या बीकर में हम डालेंगे उस जैसी शेप हो जाएगी। जैसे हम पानी को गिलास में डालते हैं तो वो गिलास जैसी शेप देता है, बाल्टी में डालते हैं तो बाल्टी जैसी शेप देता है। इस तरह जिसमें डालेंगे उस जैसी ही शेप देगा, अपनी शेप नहीं होती, लेकिन सॉलिड की अपनी शेप होती है। और जब बात करते हैं गैस की, तो गैस की एनर्जी तमाम ज़्यादा होती है, इसलिए उनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं, इसलिए ना उनका पर्टिकुलर कोई वॉल्यूम है ना कोई शेप है। और प्लाज्मा की एनर्जी गैस से भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। आगे जाके हम डीपली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक इन चीज़ों को अलग अलग पढ़ेंगे। फ़िलहाल इतना याद रखें तो आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट, हम मैटर को 2 और कैटेगरीज़ में भी डिवाइड करते हैं। वो कौन सी हैं? मैटर एक सब्सटेंस होते हैं, दूसरे होते हैं मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, या उसको खाली मिक्सचर भी कह सकते हैं आप, सही है।
अब देखते हैं कि सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या फ़र्क होता है। देखें, सब्सटेंस हम उस चीज़ को कहेंगे जो चीज़ प्योर हो। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डेफिनेट कंपोजिशन। डेफिनेट कंपोजिशन का मतलब होता है फिक्स्ड कंपोजिशन, जिसकी कोई न कोई मखसूस कंपोजिशन हो, फिर वो चीज़ कहाँ भी मिले, कहीं भी मिले, दुनिया के किसी कोने में भी मिले, उसकी कंपोजिशन वो ही होगी। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। बाकी ऐसी चीज़ जो अपनी हम एक जगह से लें तो उसकी कंपोजिशन कुछ और है, दूसरी जगह से लें तो उसकी कंपोजिशन कुछ और है, सेम कंपोजिशन नहीं हो, फिक्स्ड कंपोजिशन जिसकी नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। तो ये दोनों पार्ट कह सकते हैं किसके, मैटर के, सब्सटेंस और मिक्सचर। अब देखें, सब्सटेंस के जो मैंने दो और टाइप लिखे हुए हैं। सब्सटेंस दो फॉर्म में मिलते हैं, या तो सब्सटेंस एलिमेंट होते हैं या तो सब्सटेंस कंपाउंड होते हैं। देखें एलिमेंट कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, फेरस, सल्फ़र, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट हैं। एलिमेंट जहाँ भी मिले, आयरन जहाँ भी मिले उसमें फेरस का एटम होगा, सारा फेरस का एटम होगा, चाहे वो अमेरिका से लें, पाकिस्तान से लें, जापान से लें, कहीं से भी लें, तो ये एलिमेंट कहलाएगा। या हम ऑक्सीजन का सिलेंडर लें, अमेरिका से लें, पाकिस्तान से लो, इंडिया से लो, जहाँ से भी लो, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ही होगा। तो ये क्या है, एलिमेंट होते हैं, वो सब्सटेंस कहलाएंगे क्योंकि उनकी कंपोजिशन सेम होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। दूसरा जो कंपाउंड होते हैं, अब मीथेन है, उसका फार्मूला है CH4। अब जहाँ भी लोगे मीथेन, जिस मुल्क से ही मीथेन उठाओगे, जहाँ से भी उठाओगे, उसकी कंपोजिशन यही होगी, फिक्स कंपोजिशन है। ऐसा कोई भी कंपाउंड उठाओगे उसकी फिक्स कंपोजिशन होती है। तो कंपाउंड जो भी हैं वो सारे सब्सटेंस हैं। क्यों सब्सटेंस है, इसलिए सब्सटेंस है कि उनकी कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है। अच्छा, दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है वो है मिक्सचर। अच्छा, आइए समझते हैं मिक्सचर क्या है। पहली बात तो हमने समझ ली कि मिक्सचर उसको कहते हैं जिसकी कंपोजिशन सेम ना हो, जिसमें वैरायटी हो। अच्छा, इस मिक्सचर के भी फर्दर मैंने दो टाइप यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखें, एक मैंने लिखा हुआ है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा मैंने लिखा हुआ है हीट्रोजीनियस मिक्सचर। सही है, आप समझ गए होंगे, होमो मतलब सेम, सही है। ऐसी मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन क्या हो, थ्रू आउट दी सैम्पल सेम हो, उसको हम कहेंगे ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे हमारी एयर है, हवा है, जो एयर है हमारी वो है तो मिक्सचर, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बहुत सारी गैसेस हैं। सही, तो बहुत सारी एलिमेंट्स का मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है, लेकिन उसकी कंपोजिशन हम जो डेंसिटी वगैरह देखेंगे तो तकरीबन सेम होगी। तो इसलिए इसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। या फिर हम टैप वाटर निकालते हैं, जो हमारा पानी आता है नलकों में, उसकी भी आप जो डेंसिटी मुख्तलिफ़ वक्त पे वाटर लेके निकालें तो डेंसिटी वगैरह जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एसिडिटी वगैरह, वो अल्केनिटी वगैरह, वो सारी सेम या आ रही होंगी। इसका मतलब है कि उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरे होते हैं हीट्रोजीनियस मिक्सचर, वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। देखिए, हीट्रोजीनियस मिक्सचर हम उससे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म और डिस्टिंक्ट फेज। ऐसी मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन क्या हो, चेंज हो, एक जगह पे एक कंपोजिशन हो, दूसरी जगह पे दूसरी कंपोजिशन हो। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखे हुए हैं, सोप है, सोप की डेंसिटी वगैरह आप मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक साइड से दूसरी है और दूसरी साइड पे दूसरी है। या कंक्रीट है, जो रेत वगैरह
जो सीमेंट वगैरह एक साथ मिक्स करके बनाते हैं, उसकी भी आप स्ट्रेंथ वगैरह चेक करोगे तो कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी। इसको मतलब है कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए हम इसे हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो आज ये आपका मैटर का टॉपिक था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको स्क्रीनशॉट ले लें और PDF बनाते जाएं या नोट्स अपने बनाते जाएं, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपके नोट्स भी बन जाएं, आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर पाओ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में आपका फीडबैक ज़रूर दो। थैंक यू।